हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 6 की विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो एग्जाम में चैप्टर 6 से सबसे पहले तो आएगा एक प्रश्न वेरी शॉर्ट, यानी कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। फिर आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघुत्रात्मक प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे 1.5 अंक के। तो इस प्रकार पूरा चैप्टर हो जाएगा 4 नंबर का। फिर हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो लेंज का नियम है किस संरक्षण पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है लेंज का नियम। दूसरा प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम की सहायता से चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से, यानी कि राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। नेक्स्ट है प्रेरकत्व का मात्रक लिखो। प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है वो हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं हेनरी। हेनरी भी प्रेरकत्व का मात्रक है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपसे पूछ रखी है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने कोई पृष्ठ रखा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ से अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा हमें बी ए कॉस थीटा। हमारे पास 2 प्रकार के केस बन सकते हैं। पहला कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी कि इस बी वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो। इन दैट कंडीशन आपको फाई कितना मिलेगा? बी ए मिलेगा। जब कितना हो? थीटा का अमाउंट 0 डिग्री हो। अगर मैं कहूँ थीटा का अमाउंट 90 डिग्री हो, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो आपको फाई कितना मिलेगा? 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री से अमाउंट कितना हो जाएगा फाई का? 0। फिर हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक के बारे में। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यानी कि यूनिट, ये क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इसी को हम बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर। इसी को हम बोल सकते हैं जूल अपॉन एम्पियर। इसी को हम बोल सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड। ये सारे मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स के। और इसका जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है मैक्सवेल। फिर हम बात करते हैं इसके विमा की। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न कुछ भी आ सकता है, परिभाषा इन केस में से या फिर मात्रक और विमा। विमा इसकी होती है m1 L2 T-2 और A-1।
ये था चुंबकीय फ्लक्स। अब हम चलते हैं स्वप्रेरकत्व की ओर कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। देखिएगा सर, अगर मैं ये कहूँ कि कोई कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आ रहा है और उसी कुंडली में उस चेंज की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो वो स्वप्रेरण है। यहाँ से एक रिलेशन और भी देखते हैं हम। रिलेशन है कि जब किसी परिपथ में धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो फाई का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब आई का मान को घटाया जाता है तो फाई का मान घट जाता है। रिलेशन ये हो सकता है कि फाई जो है वो क्या है, समानुपाती है किसके, धारा के। तो अगर यहां से ये चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, L इंटू आई। यहां से अगर हम फॉर्मूला निकालें किसका, कि यदि फॉर्मूला हम निकालते हैं L का, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। फिर मैं कहूं कि यदि ऐसा हो जाए कि I का अमाउंट 1 एम्पियर हो तो आपको L इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि I का मान तो 1 एम्पियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब की बार स्वप्रेरकत्व गुणांक जो है L, ये किसके बराबर आ चुका है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर आ चुका है। तो यहाँ से अगर हमें L की डेफिनेशन पता करनी पड़े कि L की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या मिलेगी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाती है, स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L कहलाती है। अगर हमसे इस स्वप्रेरण गुणांक का कोई मात्रक पूछे तो इसका मात्रक क्या होता है, L का। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है। L का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई है, तो कितना हो जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर। इसी को बोल सकते हैं हम लोग हेनरी। और वीमा हो जाएगी कितनी, M1 L2 T-2 और A-2। यह होगी स्वप्रेरण की विमा, स्वप्रेरण गुणांक की विमा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में ए वेक्टर की किसी कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखो। आपको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लिखना है जब क्या हो, एक ए वेक्टर वाली कोइल जो है वो क्या हो, बी वेक्टर वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। तो सर फॉर्मूला रहता है इसका, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि फाई का अमाउंट रखना है सिर्फ, और आपके पास उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि चित्र में तांबे का एक वलय धागे द्वारा ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया जाता है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को वलय की ओर क्षैतिज दिशा में दाईं ओर लाया जाता है तो वलय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है। ये देखिए आपके पास एक रिंग है, ये वाली। इस रिंग के पास जब आप इस चुंबक को लेकर के आ रहे हो तो हमें देखना है कि इनके बीच में वलय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लगेगा लेंज का नियम। लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कभी भी आप चुंबक का कोई ध्रुव वलय की ओर लेकर के आ रहे हो तो वलय का इधर वाला जो ध्रुव है ना, वो किसके भांति व्यवहार करेगा, वो कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जिससे ये चुंबक क्या हो, प्रतिकर्षित हो जाए। लेंज का नियम क्या बोल रहा है कि जब आप किसी चुंबक को इस वलय के पास में लेकर के आओगे तो यहाँ का फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तित होगा।
जिससे प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी कि वो उन कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई है। ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई थी, वो हुई थी इस मैग्नेट के इधर आने की वजह से। अब मैग्नेट के इधर आने का विरोध कैसे कर पाएगी, जब इस वलय का इधर वाला सिरा किसके भांति व्यवहार करे, एन की भांति, और इधर वाला सिरा एस की भांति। तो जब ये वाला सिरा एन हो जाएगा तो वो इधर वाले एन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो हम बोल सकते हैं वलय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वलय चुंबक से दूर प्रतिकर्षित होगा, आठवां प्रश्न पर बात करें कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। वो कौन सी क्वांटिटीज है जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता हो। देखिए, जो सबसे पहली राशि है उसका नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। हमने फॉर्मूला देख रखा है, फाई इज इक्वल टू क्या था, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था। तो फाई इज इक्वल टू आ गया था बी ए कॉस थीटा। इन पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो हम बोल सकते हैं किस पर, बी पर डिपेंड करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर। दूसरी चीज़ है ए, यानी कि उस कुंडली के क्षेत्रफल पर। और तीसरी चीज़ है क्या, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, कोण, किन के बीच का, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है कि लेंज के नियम में नेगेटिव जो साइन है वो क्या इंडिकेट करता है। हमें पता है कि लेंज के नियम में जो नेगेटिव चिन्ह है वह यह व्यक्त करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो ये कारण होता है लेंज के नियम में नेगेटिव चिन्ह का, कि वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। फिर है नेक्स्ट कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के सूत्र लिखो। देखिए, ई का सूत्र क्या हो जाएगा, ई मतलब क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। फॉर्मूला होता है -N/d∅/dt। फिर हो जाएगा प्रेरित धारा I, फॉर्मूला रहेगा -N/R d∅/dt। और लास्ट हो जाएगा प्रेरित आवेश यानी कि Q इज इक्वल टू N/R ∅1 - ∅2। ये तीन फॉर्मूले रहेंगे। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाता है। और देखिए, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ की जब भी बात आएगी ना, तो वहां पर दिशा का निर्धारण आप कौन से नियम से करोगे, वो आप करने वाले हो लेंज के नियम से, लेंज के नियम से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण किस नियम से करोगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का कैसे करोगे। तो ये आप करने वाले हो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, दाएं हाथ के नियम से। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं। नेक्स्ट कि निम्न चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति करो, यानी प्रेडिक्शन करना है आपको पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर।
इस डायग्राम में आपको देखना है कि ये ए और बी पर कैसी ध्रुवताएं पॉसिबल हो सकती है। हम क्या देखते हैं कि जब ये मैग्नेट का एस ध्रुव, एस पोल जो है वो इस संधारित्र की तरफ मूव कर रहा है, जब एस सिरा इस कोइल की तरफ मूव करेगा तो इस कोइल में जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, वो होगी वामावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है इस कोइल में, कुछ ऐसे, हमें पता है आई का मतलब क्या होता है, किसकी दिशा, धनावेश की दिशा। इलेक्ट्रॉन के तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये धनावेश की दिशा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की गति की दिशा, ऐसा बोल सकते हैं, धनावेश की गति की दिशा। अगर धनावेश इस डायरेक्शन में गति करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ए वाली प्लेट पर, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या बता सकते हैं कि अब प्लेट ए की जो ध्रुवता है, प्लेट ए की ध्रुवता प्लेट बी की ध्रुवता से धनात्मक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स। पहला तो वो डिपेंड करता है किस पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या। दूसरा वो डिपेंड करता है कुंडली के सापेक्ष, या ऐसे बोल सकता हूं कुंडली के क्षेत्रफल पर, और फिर वो डिपेंड करता है माध्यम पर। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है कौन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। इसमें क्या दे रखा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण गुणांक और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के यहां पर दे रखे हैं हमें नाम। इधर दे रखे हैं इनके मात्रक। हमें बताना है कि कौन सा मात्रक किसका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। जब हम चेक करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो ये आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैं आपको बता करके आया था, न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर, ये है सेकंड का। थर्ड जो है आपके पास वो कौन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वेबर पर सेकेंड। फोर्थ है आपके पास स्वप्रेरण गुणांक यानी कि एल, एल का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर पर एम्पियर। और लास्ट है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसका हो जाएगा आपके पास ऊर्जा है तो जूल। ये रहेगी इनके सही मैच। फिर है आपको विमीय सूत्र लिखना है, पहले एल बटा आर के लिए। देखिए एल क्या चीज़ है यहाँ पर, एल होता है स्वप्रेरण गुणांक और आर होता है प्रतिरोध। अगर इसका आप मात्रक निकालोगे तो यह आएगा m0 L0 T1। फिर L इंटू सी का मात्रक पूछ लिया गया है, यानी कि प्रेरकत्व और धारिता का मात्रक। ये हो जाएगा m0 L0 T0, इन दोनों के मात्रकों का गुणा T2, इतना आएगा आपके पास। नेक्स्ट है कि निम्न चित्र में दो कुंडली AB और CD के बीच छड़ चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त मिलेगी। हम क्या देखते हैं कि चुंबक का S सिरा जो है वो इधर की ओर मूव करता है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस कॉइल के अंदर ये वाला सिरा कुछ ऐसा होगा जो क्या करेगा, इसके पास आने का विरोध करेगा। मतलब कि ये सिरा बन जाएगा S ध्रुव
और ये सिरा बन जाएगा N ध्रुव। अब यहाँ पर N दूर जा रहा है, अब दूर जाएगा तो इधर वाला सिरा ऐसा होगा जो इसके दूर जाने का विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा? S बन करके, मतलब इसको पास बुला करके विरोध करेगा। ये हो जाएगा N। तो अब इधर बाईं ओर से देखने पर हम क्या देखते हैं कि कौन सी कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा है वो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हमें मिलेगी ए बी कुंडली में। वामावर्त दिशा किस कुंडली में होगी? इस ए बी कुंडली में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि अन्योन्य प्रेरकता यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो ये घटना होती है अन्योन्य प्रेरण की। और इसमें क्या होता है? द्वितीय कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स म्यू एस का मान पहली कुंडली में प्रवाहित धारा आई पी के समानुपाती होता है। तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स यानी कि म्यू एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती किसके? पहली कुंडली में धारा के। यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक हमें मिला m। m का फॉर्मूला हमारे पास आया फाई एस अपॉन आई पी। मैं लिखता हूँ कि यदि आई पी का जो अमाउंट है वो हमें कितना मिल जाए, 1 एम्पियर हो, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? फाई एस। यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके बराबर आ गया? दूसरी कुंडली में फ्लक्स के। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनाते हैं किसकी? m की, कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो सेकंड कुंडली से संबद्ध फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। यानी कि अगर हम पहली कुंडली के अंदर कितनी धारा बहाएं? सिर्फ 1 एम्पियर धारा बहाएं, तो दूसरी कुंडली के अंदर जो संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन है या दूसरी कुंडली से संबद्ध जो फ्लक्स है वो किसके बराबर आएगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर आएगा। फिर देखते हैं कि दो कुंडली ए और बी के चुंबकीय फ्लक्स फाई व विद्युत धारा के बीच में आलेख बनाया गया है। किस कुंडली में स्वप्रेरण तो अधिक होगा? जो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो चेक करना है कि कौन सी के अंदर ज़्यादा है, ए में है या बी में ज़्यादा है। फाई और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। देखिए, जिसके अंदर स्लोप ज़्यादा होगी, स्लोप यानी कि ढाल, जिस भी ग्राफ की ज़्यादा होगी ना, वहाँ पर आपको एल का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। देखिए, ए की तुलना में बी की जो ढाल है वो क्या है? बी की ढाल ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ बी की ढाल ज़्यादा है तो फिर आपको बी का जो स्वप्रेरण गुणांक एल है वो भी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। फिर है कि स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व क्या कहते हैं? जैसे कि द्रव्यमान को जड़त्व कहते हैं अपन यांत्रिकी का, वैसे ही यहाँ पर स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व क्यों कहा है? वाई इज सेल्फ इंडक्शन कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, स्वप्रेरण द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यही कार्य यांत्रिकी में द्रव्यमान करता है। तो जो किसका मापक है? जड़त्व का। यहाँ पर स्वप्रेरण अपोज कर रहा है तो इसको किसका जड़त्व बोल दिया हमने? विद्युत का जड़त्व बोल दिया। यानी कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय द सेल्फ इंडक्शन अपोज एवरी चेंज इन करंट इन द सर्किट। द सेम फंक्शन इज performed by mass in mechanics, which is the measurement of inertia of the body. So self induction is called inertia of electricity. जो रोल द्रव्यमान का यांत्रिकी में है वही रोल स्वप्रेरण का यहाँ पर है विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो
वहां यांत्रिकी का जड़त्व द्रव्यमान है तो विद्युत का जड़त्व स्वप्रेरण है। अब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न दो आएंगे जिनमें से एक न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में प्रेरक के प्रेरकत्व का स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। अगर कोई सर्किट में करंट ड्रॉप 5 एम्पीयर टू 0 तक है इन 0.1 सेकेंड और एवरेज इंड्यूस ईएमएफ दे रखा है 100 वोल्ट, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस का अमाउंट फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पर बता रखा है, अपने को टाइम दे रखा है कितना, डेल्टा टी का अमाउंट दे रखा है 0.1 सेकेंड। फिर चेंज इन करंट दे रखा है डेल्टा आई, जो है अंतिम करंट है 1, प्रारंभिक है 5, तो कितना हो जाएगा -4। ई का अमाउंट अपने को दे रखा है कितना 200 वोल्ट और अपने को फाइंड क्या करना है एल का अमाउंट। देखिए ई का फॉर्मूला कितना होता है -L/dI/dt। एल का अमाउंट हो जाएगा कितना -(E/dt)। तो L -(E) यानी कि -200 बटा DI, डी का अमाउंट है -4 बटा में dt ऊपर चला जाएगा 0.1, माइनस से माइनस प्लस हो गया, इसका आप कट कर दीजिएगा, लास्ट में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5 हेनरी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो और जनित्र से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करो। आपको सबसे पहले एक लेबल डायग्राम बनाना है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का और फिर इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अच्छा प्रश्न है इस साल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमें दिया है, इसमें 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर का चेंज हो रहा है करंट में और प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का अमाउंट 0.4 मिली हेनरी, करंट में चेंज 1 सेकेंड में कितना है 1 एम्पियर, तो इंड्यूस ईएमएफ अपने को कैलकुलेट करने का है। देखिए ई का फॉर्मूला होता है कितना -L/dI/dt। तो E = हम लिख सकते हैं L का अमाउंट 0.4 मिली हेनरी है तो इंटू 10⁻³ कर दीजिए, हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात आती है DI/dt की, ये हो जाएगा 1/0.1, डेसिमल हटाया 10, तो E = कितना मिलेगा अपने को 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। फिर है कि यदि किसी कुंडली से पारित चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से शून्य हो जाता है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल बिकम फ्रॉम 1 वेबर टू 0 इन 10⁻² सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल। देखिएगा E का फॉर्मूला कितना होता है -dφ/dt। E = हम लिख सकते हैं -φ2 -φ1/dt। E = φ2 कितना है, लास्ट में कितना हो रहा है बच्चा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -0 माइनस इनिशियल कितना था 1 वेबर, तो 1, टाइम कितना ले रहा है 10⁻² सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 0 - 1, तो माइनस का 1, उसका माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 1 अपॉन 10⁻²। E = आ जाएगा 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 वोल्ट इसका आंसर होगा। कि एक आयताकार कुंडली
20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसका क्षेत्रफल सदिश चुंबक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इतना हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। जो जो अमाउंट हमें दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। बी का अमाउंट दे रखा है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखा है, लेकिन मात्रक से आपको पता चलेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र ही है। ए का अमाउंट दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। देखिए क्षेत्रफल हमें मीटर स्क्वायर में लेना है, तो मैं इसको लिखता हूँ ए के अमाउंट को 20 इंटू 10, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ये तो हो जाएगा 200, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। थीटा हमें दे रखा है कितने डिग्री, 60 डिग्री। फॉर्मूला हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू BA कोस थीटा। यह आ जाएगा 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू कोस 60 डिग्री। 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁴ कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट हमारे पास लास्ट में रिजल्ट मिलेगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 वेबर। फिर एक प्रश्न है कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दोनों नियमों को समझाइए। दोनों रूल आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी परिनालिका के लिए स्व प्रेरकत्व का व्यंजक सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, ये वाला रिलेशन ऑब्टेन करना। और फिर है अन्योन्य प्रेरण क्या है और दो परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो। आपको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्शन एक्सप्लेन करना है और फिर एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड एंड एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन डिटेल। इसके अलावा एक आपको लेंज का नियम भी पढ़ना है। लेंज का नियम, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। तो बच्चों आप सभी हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल सके। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम टाइम में तो सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।